जय हिंद एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सोलर थर्मल एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम। जो सोलर थर्मल एनर्जी है स्टोरेज सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है कि जो वर्केबल सॉल्यूशन है वो हमारा एक चैलेंज प्रोवाइड करता है, वर्केबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप कैसे बाद में एनर्जी को यूज कर सकते हैं। देखिए, जो इन कॉन्सेंट्रिक सोलर पावर यानी सीएसपी सिस्टम, जो कॉन्सेंट्रेटिक सोलर पावर सिस्टम है, उसमें क्या होता है, सन रेज हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है ऑन टू द रिसीवर। रिसीवर जो होता है उस पर क्या होता है, सन रे रिफ्लेक्ट होता है, विच क्रिएट हीट दैट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा देखिए, जो सीएसपी सीएसपी यानी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर होता है, उस पर हमारा सन रेज आता है रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से वो प्लेट है जो हमारा हीट जनरेट होता है, और हीट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसको क्या करते हैं, इमीडिएटली स्टोर कर लेते हैं। कब? लेटर यूज के लिए। एक तो हमारा सिस्टम ये रहा जो सीएसपी हमारा सिस्टम है। अब हम बात करें थर्मल एनर्जी स्टोरेज का, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो बैलेंस करता है मिसमैच किसके, डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करता है। और जो सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज होता है हमारा, वो उसके कई सारे एप्लीकेशन है, बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, या सीएसपी जो प्लांट है हमारा वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, चाहे या हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वहाँ पे भी हमारा ये यूज होता है। अब जो हमारा सोलर रेडिएशन का अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। तो इस लिमिटेशन को हमको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे स्मूथ सप्लाई ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम यूज करते हैं। और अगर बात करें सोलर थर्मल स्टोरेज का, तो उसके क्लासिफिकेशन हमारे तीन टाइप हैं: सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट एंड थर्मोकेमिकल। अब सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या होता है? ऐसा एनर्जी स्टोर सिस्टम कि जिसमें हमारा राइज और टेम्परेचर में जो स्टोरेज है वहाँ उसका टेम्परेचर बढ़े। जैसे मीडियम हमारे मीडियम टेम्परेचर होंगे, जैसे यहाँ पे यूज करने हैं सपोज दैट लिक्विड, तो उसका हीट ऐसे चेंज करें कि उसका फेज चेंज ना हो, जिसमें हमारा फेज चेंज ना हो ऑन हीटिंग या कूलिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसेबल हीट स्टोरेज। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, जो एनर्जी वाला, एम इंटीग्रेशन T1 से T2 CP dt। CP क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द, स्पेसिफिक हीट है कोई भी कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये इनिशियल टाइम और टेम्परेचर और हमारा फाइनल टेम्परेचर है। अब बात करें अगर सेकेंड स्टोरेज का, तो लेटेंट हीट स्टोरेज। लेटेंट हीट स्टोरेज इसमें क्या है, इसमें हमारा फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम हीटिंग टू वेपर फॉर्म में। यहाँ पे देखिए सोलर रेडिएशन, हमको सोलर कलेक्टर के थ्रू सोलर रेडिएशन में गया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे देखिए पंप लगा हुआ है, पंप यहाँ पे वाटर सप्लाई मिलेगा और वो क्या करेगा, हीट के फॉर्म में उसे स्टोर करेगा, वेपर के फॉर्म में यहाँ पे हीट आएगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टोर होगा, और यहाँ पे हमारा लोड टैंक को मिलेगा। अब बाद में जो यूज करते हैं वो हमारा क्या है, थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल जैसे हमको पता चल रहा है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन कई सारे यूज करते हैं, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, सपोज दैट मीडियम या हाई टेम्परेचर के लिए, ये हमारा एप्लीकेशन है जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज में दो टाइप आते हैं, या तो आप बैटरी में स्टोर कर सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रोस्टेटिक सिस्टम वे में यूज कर सकते हो। अब इलेक्ट्रो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक स्टोरेज सिस्टम क्या है, इसमें हम स्टोर एनर्जी को स्टोर करते हैं किसमें, जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, हाफ बी सी हमारा ई स्क्वायर है। सी क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वी हमारा वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, और ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है। अब बात करें मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, तो हमारे दो टाइप आते हैं। पहला क्या है, पंप एनर्जी, जो हमारा पंप होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम, या तो सेकंड हमारा क्या है, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज। तो यहाँ पे हमारा जो क्या करते हैं, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक हाई लेवल पे रिजर्वायर है, जिस पोटेंशियल जिसका हाई है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेशराइज से उसको नीचे करते हैं, टरबाइन हमारा रोटेट करता है, यूज के बाद हमारा एनर्जी फिर से हमारा क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिकल स्टोरेज सिस्टम है। तो हमने देखा क्या इस लेक्चर में, कि मैकेनिकल स्टोरेज सिस्टम हमने देखा कैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसके दो टाइप्स थे हमारे, पंप स्टोरेज जो थे और कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज थे। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हमने देखा दो टाइप, पहला क्या, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज। जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला है हाफ वी सी ई स्क्वायर। वी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्ट्रेंथ है उसका।
फिर हमने थर्मोकेमिकल का देखा, लेटेंट हीट में जिसमें फेज चेंज हो रहा है, सेंसिबल जिसमें फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या थे, स्टोरेज सिस्टम थे। यहाँ पे फिर हमने सीएसपी टेक्निक देखा कि कैसे रिसीवर को यूज करता है और वहाँ पे जो हमारा हीट है डायरेक्टली यूज होता है एनर्जी स्टोरेज करने में। तो ये हमारा सोलर थर्मल स्टोरेज का टॉपिक था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। थैंक यू, जय हिंद।